आप लोग को इम्पोर्टेंट पॉइंट आएगा एलसी गेट में, उसका देखना था। ओके, तो अभी क्या करेंगे, सब लोग म्यूट कर लेंगे। जब होगा तो अनम्यूट करना। अभी म्यूट करके रखो। तो आपके स्क्रीन पे अभी आएगा लेवल क्रॉसिंग गेट। आ रहा है सबको? देखो एक बार। यस सर, आ रहा है सर। ओके, राइट। सो ये लेवल क्रॉसिंग गेट के बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है देखेंगे। अगर जितना हो गया तो ठीक है, नहीं तो कल भी मैं ढूंढ के रखूंगा इसमें से इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो बाकी रह जाएगा। ओके, देन सो पहला पॉइंट है इंटरसेक्शन ऑफ रोड विथ रेलवे ट्रैक। इसको जो लेवल क्रॉसिंग बोलते हैं उसके पीछे कारण है। लेवल क्रॉसिंग बोलने के पीछे कारण है। क्या कारण है? ये लेवल क्रॉसिंग गेट का नाम लेवल क्रॉसिंग क्यों पड़ा है? क्यों भाई संदीप? ये लेवल क्रॉसिंग गेट लेवल क्यों बोलते हैं? लेवल माने बराबर होता है ना। यस सर, ये ट्रैक क्या बोलता है, रेलवे ट्रैक और ये रोड हाँ, दोनों सेम क्रॉस करता है सर, सेम सेम लेवल हाइट में पे। होता है। यस, यस। इसीलिए उसको, क्योंकि रोड और रेल एक ही लेवल में है, इसीलिए उसको बोलते हैं लेवल क्रॉसिंग रोड। ऐसा कोई व्हीकल जानते हो जो रोड पर भी चलता है और रेलवे ट्रैक पे भी चलता है? वो व्हीकल का नाम यस सुना? सर, आरआरवी। हाँ, आरआरवी। टीटीएम नहीं चलता है। ये रॉन्ग आंसर है। टीटीएम करेक्ट आंसर है। आरआरवी। आरआरवी उसका नाम ही है। आरआरवी का मतलब रेल कम रोड व्हीकल। वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के पास एक व्हीकल रहता है, उनका टेक्नोलॉजी देखो। तो लेवल क्रॉसिंग गेट पे रोड और रेलवे ट्रैक दोनों मिलता है ना, तो वो हमेशा एंट्री कहाँ से करेगा रेलवे ट्रैक पे? एलसी गेट से ही करेगा, क्योंकि रोड से आ रहा है तो रेलवे ट्रैक उसको एलसी गेट पे मिलेगा और तो कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा, अब रेलवे ट्रैक से उसको रोड में जाना है तो बाहर निकलने के लिए भी उसको कहाँ जाना पड़ेगा? एलसी गेट में ही जाना पड़ेगा। तो ये भी जनरल नॉलेज जानना चाहिए। आरआरवी, रेल कम रोड व्हीकल, ऐसा व्हीकल है। तो गेट पे क्या करते हैं वो लोग, अगर रेलवे ट्रैक पे चलना है ना तो उसका व्हील निकलता है, उसमें सिस्टम रहता होगा, हम लोग तो ऑपरेट नहीं किए हैं, दूर से देखे हैं। सो उसको जो रेलवे का व्हील बाहर निकाल लेता है और टायर जो रोड पे चलने वाला है उसको अंदर कर लेता है वो। और जब फिर कहीं एलसी गेट से निकल के बाहर रोड में जाना है, स्टेशन मास्टर से परमिशन लेके ही एंट्री करेगा। और रेलवे ट्रैक से बाहर जाना है तो फिर स्टेशन मास्टर से परमिशन लेके बाहर जाएगा, अपना प्राइवेट नंबर देगा उसका इंचार्ज। तो रोड पे जाने के लिए फिर टायर को बाहर करता है, रेलवे ट्रैक को अंदर कर लेता है। वैसा करके मूव घूम जाता है और रोड में चला जाता है। सो है बड़ा विचित्र व्हीकल है, देखने लायक है, कभी मौका लगे तो देखना उसको। सो ये जो एलसी गेट का बात है, इंटरसेक्शन ऑफ रोड विथ रेलवे ट्रैक, उसी को बोलते हैं लेवल क्रॉसिंग गेट। और लेवल क्यों बोलते हैं? जैसा कि संदीप ने बताया कि रोड और रेल का लेवल एक ही है बराबर, इसीलिए उसका नाम है लेवल क्रॉसिंग। देन एलसी गेट मीन्स मूवेबल बैरियर इंक्लूडिंग ए चेन। तो आप लोग देखते ही हैं लिफ्टिंग बैरियर रहता है। आजकल नया अरेंजमेंट स्लाइडिंग बूम भी आ गया है कि लिफ्टिंग बैरियर अगर खराब होगा तो स्लाइडिंग बूम से बंद कर सकते हैं। और स्लाइड बूम यूज करने के पहले स्टेशन मास्टर से परमिशन लेना है, और स्टेशन मास्टर से परमिशन लेके पीएन एक्सचेंज करके फिर स्लाइडिंग बूम से बंद करके फिर गेट सिग्नल को ऑफ कर सकते हैं। तो जब गेट में स्लाइडिंग बूम बंद करते हैं तो इंटरलॉकिंग रहता है, तो सिग्नल भी ऑफ होता है। ओके, सो ये तो मालूम है आपको। स्लाइडिंग बूम के बारे में ये रूल है, एसएम से परमिशन लेके पीएन एक्सचेंज करना है गेटमैन को, राइट। देन नेक्स्ट, ये जो बात आ गई अब हमारे दीपू सुल्तान की। दीपू कुमार, मैं दीपू सुल्तान बोल दिया उसको। सो सेंसस ऑफ ट्रैफिक एट लेवल क्रॉसिंग गेट। अपना जनगणना होता है ना,
ये अपने आदमी लोगों का जनगणना होता है जो सेंसस, उसी तरह ये एलसी गेट पर भी रूल बनाया है, यहाँ पर भी सेंसस होता है, वहाँ भी जनगणना होती है। वहाँ पे आदमी नहीं गिनते, वहाँ पे व्हीकल को गिनते हैं। क्या गिनते हैं? वंस इन एवरी 3 ईयर। तो एक एमसीक्यू ये है, ये नोट कर लेना चाहिए, आप लोग नोट कर लो कि ये जो गेट का सेंसस या जो गणना होती है वंस इन 3 ईयर, तो एक एमसीक्यू मिला यहाँ पे, राइट। देन periodical census of traffic at all LC gate, both unmanned and manned, shall be taken. This shall be carried out for 7 days. अब ये देखो दूसरा एमसीक्यू मिला, देखो एमसीक्यू जो मिलता जाएगा वो मैं आपको बोलता जाऊंगा, आपका ड्यूटी क्या है? नोट करने का है। जब ये सेंसस स्टार्ट करते हैं गणना का काम कि 24 क्या गिनते क्या है, 24 घंटे में कितनी ट्रेन जाती है उस गेट पर और कितने रोड व्हीकल पास होती है वो गिनते हैं। तो 3 साल में एक बार करना चाहिए। दूसरा, जब स्टार्ट करते हैं तो 7 दिन, 1 वीक, 7 डेज तक काउंटिंग करते हैं, एवरेज निकालेंगे फिर उसका। एंड टोटल ट्रेन व्हीकल, अब आ गया टीवीयू। सो जो टीवीयू बोलते हैं, ये भी, इसका भी फुल फॉर्म जानना चाहिए। टीवीयू का फुल फॉर्म है, ये भी नोट करना, लिखा है इसमें, ट्रेन व्हीकल यूनिट्स। यानी ट्रेन कितनी गई और रोड से गाड़ियां कितनी गई, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो क्या आ जाता है? टीवीयू आ जाता है। 7 दिन लगातार गिनते हैं। तो अब कौन कौन गिनने में रहता है आगे आएगा, वो भी एमसीक्यू है। पर डे ट्रेन यूनिट्स इनटू रोड व्हीकल यूनिट्स आर वर्कड आउट। यहाँ तक समझ में आ गया है? नोट भी करते रहना जरूर पेपर में, क्यों ऐसा, फिर बुक में ढूंढने में बहुत टाइम लगता है। देन ट्रेन, रोड व्हीकल, बुलक कार्ट, अब आजकल तो बुलक कार्ट नहीं है, बैलगाड़ी पुराने जमाना में था, एंड तांगा आर बीइंग कंसिडर्ड एज 1 यूनिट। तांगा का तो मतलब, बुल्लक कार्ट अभी भी है सर? चलो है तो गिन लो। तो बुलक कार्ट अगर है, बैल वाला गाड़ी, 1 यूनिट गिना जाएगा। जो कार है, कार, बस, ये सबको 1 यूनिट गिनते हैं। टांगा का मतलब जो घोड़े से एक चलता था ना टांगा, तो घोड़ा है तो वो भी उसको बड़ा मानते हैं, तो उसको भी 1 गिनते हैं। अब आ गया साइकिल रिक्शा, जो आदमी चलाने वाला, या ऑटो रिक्शा, अब आजकल तो आदमी वाला नहीं दिखता, तो ऑटो रिक्शा है, तो इसको गिनते हैं 1/2 यूनिट। साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, जो 3 व्हीलर वाली कंपनी है, वो पूरा उसको 1/2 यूनिट में गिन लेंगे। ओके। देन इसमें जो पैदल वाले हैं सबको नहीं गिनते हैं, और 2 व्हीलर को यहाँ आगे दिया है, यहाँ नहीं लिखा है शायद। 2 व्हीलर को 0.25 गिनना चाहिए, 1/4। 2 व्हीलर को 1/4 यूनिट, ऑटो रिक्शा 3 व्हीलर को 1/2 यूनिट, बाकी जो 4 व्हीलर है, टांगा और बुलक कार्ट है, ये सब 1 यूनिट गिना जाता है, राइट। द सेंसस शैल बी कैरीड आउट बाय ए टीम। वो जैसे अपना सिग्नल साइटिंग कमेटी देखे थे, तो उसमें 3 मेंबर हैं, टीआई, एलआई, एसआई। उसी तरह ये जो गेट का सेंसस है, इसका टीम में भी 3 मेंबर है। एक इंजीनियरिंग वाला है, एक सिग्नलिंग का है, और एक टीआई है। तो कौन कौन मेंबर है, अगर डिपार्टमेंट पूछेगा तो बोलना है सिविल इंजीनियरिंग, सीई का मतलब है सिविल इंजीनियरिंग, यानी पीडब्ल्यूआई उसी को बोलते हैं, राइट। और एसएनटी डिपार्टमेंट है, और ट्रैफिक डिपार्टमेंट है। सो अगर वैसा पोस्ट पूछेंगे तो पीडब्ल्यूआई, एसआई, टीआई। पीडब्ल्यूआई इंजीनियरिंग का माना जाता है या सिविल इंजीनियरिंग का माना जाता है, राइट। तो ये भी नोट करना, तीनों मेंबर कौन कौन रहते हैं, सेंसस करने का जिम्मेदारी किसके ऊपर है, तीनों इंस्पेक्टर का नाम पता होना चाहिए, एसआई, पीडब्ल्यूआई एंड टीआई। नोट कर लिया। अब चलेंगे आगे। द मैकेनिज्म शैल बी सेटअप बाय डीआरएम। तो एक नेक्स्ट एमसीक्यू है
कि किसके आदेश पे हो रहा है, ये डीआरएम के आदेश पे हो रहा है। नाम डीआरएम का है, काम करने वाले सब नीचे वाले। क्योंकि 3 डिपार्टमेंट हो गया ना, तो एक ही ब्रांच ऑफिसर को नहीं बोल सकते, इसीलिए डीआरएम का नाम लगा दिया। टू इंश्योर दैट द रिप्रेजेंटेटिव्स आर प्रेजेंट फॉर द सेंसस। सो मैकेनिज्म का जो पूरा एक तरह से होल इन सोल, जो ऑल इंचार्ज है डीआरएम है, कि तीनों डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर आके काम कर रहे हैं। बाय फ्रेमिंग एडवांस टाइम टेबल शेड्यूल फॉर कंडक्टिंग सेंसस ऑफ लेवल क्रॉसिंग गेट, टाइम डेट सब प्रोग्राम डीआरएम ऑफिस से बन जाएगा, राइट। तो डीआरएम नोट कर लिया। ओके, सेंसस का जो मेन ऑर्डर किसका है, डीआरएम। देन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात आ गई। जहाँ पे ये जो हमारा दीपू ने पूछा ना, क्लास ए स्पेशल क्लास, उसका जो रूल है ये काफ़ी दिन से चेंज अभी नहीं हुआ है, अभी तक अमेंडमेंट आया नहीं, वही है। सो एलसी गेट्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू ट्रेन व्हीकल यूनिट्स। अगर एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि एलसी गेट का क्लासिफिकेशन किस आधार पे होता है, तो उसका आंसर है टीवीयू, या ट्रेन व्हीकल यूनिट, जो गणना किया है, सेंसस किया है, उसी गिनती के आधार पे क्लासिफिकेशन होगा। सेंसस कंडक्टेड वंस इन 3 ईयर, ये तो ऑलरेडी हो गया, रिपीट किया है यहाँ पे। और टीबीयू का मतलब है नंबर ऑफ ट्रेन इनटू नंबर ऑफ व्हीकल। सो यहाँ पे एक बार थोड़ा पॉइंट रिपीट भी हुए हैं। 4 व्हीलर बुलक कार्ट टांगा 1 यूनिट, 3 व्हीलर को हाफ यूनिट, 2 व्हीलर बाइक और एक्टिवा ये सब स्कूटर को 1/4 यूनिट या 0.25 यूनिट गिनना है उनको, पैदल यात्री को नहीं गिनना है। और एक ये पॉइंट दिया है कि अगर टीवीयू किसी गेट की 20,000 के ऊपर क्रॉस कर जाए, तो उस गेट को इंटरलॉक करने का अरेंजमेंट करना चाहिए, प्लानिंग करना चाहिए कि उसको इंटरलॉक गेट बना दो। और टीवीयू, ये भी इम्पॉर्टेंट है इसमें लास्ट पॉइंट 1 लाख वाला, अगर किसी गेट का टीवीयू 1 लाख के ऊपर आ जाए, तो इसका मतलब वहां क्या बनाना पड़ेगा। आरओबी का मतलब क्या होता है बताओ। रोड ओवर ब्रिज। यस, मतलब जो रेलवे ट्रैक के ऊपर से बनाओ, या आरयूबी भी बना सकते हैं, आरओबी और आरयूबी, रोड अंडर ब्रिज बोलते हैं ना, मतलब रेलवे ट्रैक के नीचे से जो रोड जाता है, रोड अंडर रेल। तो यहाँ पे बुक में आरओबी ही लिखा था, पर दोनों मीनिंग करेक्ट है। अगर टीबीयू 1 लाख से ज़्यादा आया तो अपना गवर्नमेंट प्लान करना चाहिए, या तो रेलवे ट्रैक के नीचे से रोड निकालो, ताकि वो गेट हटा दो, कहने का मतलब गेट हटा के रोड अंदर से जाएगा, या तो फ्लाई ओवर ऊपर से बनाना है। तो जैसा भी अरेंजमेंट, बहुत जगह सिटी में देखा होगा आपने, ऐसा बनाया हुआ है पूरा। तो आरओबी का प्लान करना है, तो उसका आंसर है 1 लाख टीबीयू क्रॉस करने के बाद इंटरलॉकिंग बनाना है 20,000 के बाद। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना भाई। राइट, नोट हो गया, चलें आगे। देन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन का बात। सो एलसी गेट्स आर क्लासिफाइड, ये हमारा क्यों नीचे भाग रहा है, इसलिए नीचे भाग रहा है। ओके, सो जो स्पेशल क्लास है, पहला है सबसे ऊपर स्पेशल क्लास, उसका टीवीयू मोर देन 50,000 होता है। तो जिस गेट का टीवीयू मोर देन 50,000 हो गया, तो उसको स्पेशल क्लास में गिनते हैं। वहाँ पे गेटमैन का ड्यूटी ज़्यादा होगा, तो रोस्टर भी मेरे ख्याल से कुछ आइडिया है क्या, मैंने क्योंकि पूरा ये कवर नहीं कर पाया मैं, इसमें थोड़े पॉइंट छूट गए हैं। वहाँ पे ये जो 6-6 घंटे का रोस्टर चलता है क्या गेटमैन का स्पेशल क्लास में, बोलो भाई, मालूम है किसी को, नहीं मालूम। 8-8 घंटे का चलता है सर। 8 घंटे का चलता है अगर स्पेशल क्लास है तो। ओके, बाकी जो ए क्लास और बी क्लास का कैसा है, 12 घंटा का सर। 12 EI घंटे रोस्टर। अच्छा, ई आई रोस्टर। तो मतलब कि ज़्यादा अंतर नहीं किया है, 50,000 के ऊपर क्रॉस हो गया
तो देना चाहिए, तो उसको बहुत बिजी रहता है वो गेट। चलो जो भी रूल है, ये अपेंडिक्स में दिया है क्या, सुबोध पढ़े थे क्या? नहीं ऐसा तो हम पढ़े नहीं है सर। अच्छा, वैसा क्वेश्चन सुना होगा कहीं, ठीक है, मैं सर्च करता हूँ हाँ उसको भी, तो मिलेगा। वो क्या है, बहुत बड़ा है ना पूरा अपेंडिक्स, तो जहाँ तक कवर हुआ वहीं तक है। तो अगर 50,000 TBU के ऊपर है तो उसको स्पेशल क्लास में ट्रीट किया जाएगा। दूसरा पॉइंट उसके साथ ये भी नोट करना, IL लिखा है ना शॉर्टकट में, ये जो जहाँ जहाँ IL लिखा है इसका मतलब इंटरलॉकिंग है। आगे लिखा है ना IL का मतलब क्या समझना, इंटरलॉकिंग कंपलसरी है, मतलब बिना सिग्नल का वो गेट नहीं रहेगा। अच्छा, इंटरलॉक गेट और नॉन इंटरलॉक गेट सबको मालूम है ना, किसी को डाउट है? एनीबडी डाउट? इंटरलॉक गेट का मतलब होता है कि वहां पे सिग्नल है गेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसको बोलते हैं इंटरलॉक्ड गेट। और अगर सिग्नल नहीं है तो उसको बोलते हैं नॉन इंटरलॉक गेट। तो जिसके जिसके सामने IL लगा है तो समझ लेना वो इंटरलॉकिंग कंपलसरी है, ऐसा रूल GNSR में दिया है। ए क्लास का है 50,000 के ऊपर है तो स्पेशल क्लास, और 50,000 से नीचे है, यानी 50,000 और 30,000 के बीच में है तो उसको बोलते ए क्लास। ए क्लास में भी इंटरलॉकिंग कंपलसरी है। बी क्लास का मतलब 30,000 और 20,000 के बीच में है, उसका पूरा इन जनरल उसको बोलते हैं बी क्लास, 30,000 और 20,000। उसके आगे डैश डैश मारा है, क्यों मारा है? क्योंकि बी क्लास को फर्दर B1 B2 में डिवाइड किया गया है। तो जो B1 रहेगा 30,000 और 25,000 के बीच में, उसको बोलते हैं B1, वहाँ इंटरलॉकिंग कंपलसरी है। यानी B1, यानी बी का मतलब B1 में इंटरलॉकिंग कंपलसरी है, वो 30,000 और 25,000 के बीच में है। और B2 का मतलब है 25,000 से नीचे हो जाएगा, 25,000 TBU से कम है और 20,000 तक है तो उसको B2 बोलते हैं। B2 में इंटरलॉकिंग कंपलसरी नहीं है। फिर भी अगर रेलवे गवर्नमेंट बना देती है इंटरलॉकिंग तो अच्छी बात है, कहीं भी बना दे, लेकिन जहाँ जहाँ कंपलसरी है वहाँ जरूर देना पड़ेगा। अब आगे आएगा C क्लास, राइट? B1 B2 नोट कर लिए। देन C क्लास का क्या है, अदर देन AB एंड स्पेशल, तो जो भी बच गए वो सब किस में आएंगे, C क्लास में आ जाएंगे। तो जो यानी कि 20,000 के नीचे वाले, 20,000 के नीचे वाले सब आ जाएंगे C क्लास में आ जाएगा। इंटरलॉकिंग के बारे में उसका कुछ रूल नहीं है, कंपलसरी नहीं दिया है, दिए तो अच्छा है बट कंपलसरी नहीं है। और D क्लास किसको बोलते हैं गेट, कैटिल क्रॉसिंग, ये गाँव में जहाँ से रहता है उसको D क्लास बोलते हैं। पर आजकल एट प्रेजेंट दूसरे जोन का तो नहीं पता है रूल, लेकिन साउथ सेंट्रल रेलवे में कोई अनमैन्ड LC गेट नहीं है, जितने भी गेट है सब मैन्ड है, वो चाहे C क्लास हो, B1 B2 हो या A क्लास हो, पर सभी मैन्ड गेट ही है। ओके, तो यहाँ तक आपने देख लिया, क्लासिफिकेशन समझ गए, TBU समझ गए, और कौन कौन मेंबर जनगणना करता है, उसकी गणना करता है, जन लगाए तो आदमी हो जाता है वो, तो वो नोट करने का है। आगे कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट गेट के बारे में जो मिले हैं वो भी देखो। अभी तक सब क्वेश्चन ठीक है? किसी के दिमाग में डाउट आ रहा है तो बोल लेना। देन रिकॉर्ड्स टू बी केप्ट एट LC गेट, जो रिकॉर्ड है कौन कौन सा रिकॉर्ड रखना चाहिए। अब इसमें से MCQ बन सकता है नहीं बन सकता है, वो आप लोग देखना, विचार करना कि कोई इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिलेगा, जैसा कभी क्वेश्चन सुने हो तो याद करना उसको। गेट पे निम्न रिकॉर्ड होना चाहिए। नंबर 1, गेट वर्किंग इंस्ट्रक्शन इन हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों में रहता है क्या? वो वर्नाकुलर भी रहता है सर, वो 3 हाँ, लैंग्वेज में रहता है। 3 लैंग्वेज है, सो हिंदी इंग्लिश ऑब्लिक लोकल लैंग्वेज भी होना चाहिए। ओके, सो देन नंबर 2, गेट वर्किंग इंस्ट्रक्शन इन लोकल वर्नाकुलर लैंग्वेज। सो इसमें पॉइंट नंबर 1 और 2 उसको अलग अलग कर दिया है, इसका मतलब तीनों ही रहेगा, हिंदी इंग्लिश, और पॉइंट नंबर 2 में दे दिए कि लोकल लैंग्वेज भी होना चाहिए
क्योंकि लोकल तो बहुत ज़रूरी है गेट पे काम करने के लिए, तो तीनों रहेगा। नंबर 3, लिस्ट ऑफ टूल्स एंड बुक्स, वहाँ पे जो जो बुक्स रखी है और जो टूल्स है उसका एक लिस्ट रहता है। देन नंबर 4, ड्यूटी रोस्टर रहेगा, वो हर गेट लॉज पे रहता ही है। नंबर 5, सर्टिफिकेट फॉर वर्किंग एज गेटमैन, तो गेटमैन को भी कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट कहाँ से मिलता है भाई, आइडिया है, मालूम है कौन देता है गेट? हम्म? ये PWI देता है DDT सर। जो डीटीटीसी से मिलता है वही वाला है? हाँ सर, हाँ सर। नहीं सर, इसका PWI रहता है सर। अच्छा, इंजीनियरिंग वाले को तो पीडब्ल्यूआई देता होगा, हम्म। और अपना जो ये और उसका पॉइंट, एटीसी एरिया ट्रेनिंग सेंटर वाले भी। हाँ वही एटीसी बोलते हैं या डीटीटीसी बोलते हैं उसको। सो एरिया ट्रेनिंग सेंटर से 3 साल के लिए मिलता होगा, है ना? हाँ सर। हम लोग को तो मिलता है हाँ 3 सर, साल के 3 लिए। साल ही, 3 साल के लिए। हाँ, संदीप को, अच्छा संदीप को कितने साल का मिला है सुन लो, पहले संदीप का सुन लो। हाँ बोलो संदीप। हम लोग को तो मिलता है 3 साल के लिए, लेकिन वो जो PWI देता है वो 5 साल के लिए वाला देता है सर। अच्छा, अच्छी बात है। तो 3 साल के बाद रिफ्रेशर कोर्स जाते हो फिर एटीसी में? क्यों यस सर, रिफ्रेशर भेजते हैं कि नहीं भेजते? यस सर, यस सर। कितने दिन का रिफ्रेशर है? 6 दिन की। 1 हफ्ते का? एक हफ्ते का रिफ्रेशर कोर्स है। इनिशियल ट्रेनिंग कितना दिन का है? 21 डेज कि 1 मंथ? 27 डेज। हाँ 27 डेज। 29 डेज का हुआ था सर, कितना? 29 डेज। 29 डेज, चलो मोटा मोटा 1 मंथ समझ लो। 1 महीने का इनिशियल ट्रेनिंग है, 1 वीक का रिफ्रेशर ट्रेनिंग है। ओके, सो ये सर्टिफिकेट जो है वही है, सर्टिफिकेट वही है वो। देन नंबर 6, बायोडाटा पर्टिकुलर ऑफ गेटमैन, उनका बायोडाटा रखना चाहिए, इंक्लूडिंग डेट ऑफ पासिंग विजन टेस्ट, अगर आई टेस्ट कुछ हुआ है तो। इनिशियल और रिफ्रेशर कोर्स जैसे स्टेशन में मेंटेन करते हैं सबका, इनिशियल कोर्स, रिफ्रेशर कोर्स, सेफ्टी कैम्प, जो भी रिकॉर्ड है रहेगा। देन पॉइंट नंबर 7, पब्लिक कंप्लेंट बुक, कोई कंप्लेंट बुक है, कोई लिखना चाहता है तो लिख सकता है। देन इंस्पेक्शन बुक, तो कोई ऑफिसर आएगा तो इंस्पेक्शन में एंट्री करता है। ओके, देन नेक्स्ट जाएंगे हम लोग। ये मोड ऑफ ऑपरेशन वाले, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू के लिए नोट रखना कि डिटेल्ड मोड ऑफ ऑपरेशन फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग द गेट शैल बी प्रोवाइडेड इन द SWR। तो SWR एक याद रखना कि गेट का जो वर्किंग, डिटेल वर्किंग का तरीका है SWR में रहेगा। जैसा साइडिंग के बारे में पढ़ रहे थे, लिखा था ना कि साइडिंग का वर्किंग का पूरा तरीका डिटेल में SWR में रहता है, तो ये यहाँ भी गेट का जानकारी पूरा SWR में मिलेगा। एंड गेट वर्किंग इंस्ट्रक्शन इनकॉर्पोरेटिंग लोकल ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट। ओके, नंबर 2, एट नॉन इंटरलॉक गेट, गेटमैन बिफोर ओपनिंग गेट, ये बैनर फ्लैग वाला जो रूल है, तो ये 5 मीटर की दूरी पे लगाना है। जब गेट खोलना है रोड ट्रैफिक के लिए तो बैनर फ्लैग सिंगल लाइन में दोनों तरफ लगाते हैं 5 मीटर पे, और डबल लाइन में किधर लगाते हैं, वो अप और डाउन डायरेक्शन के हिसाब से बैनर फ्लैग लगाया जाएगा। ठीक ना, 5 मीटर के दूर पे लगाते हैं गेट से, ये तो मालूम होगा ना? सर तो ये तो नॉन इंटरलॉक गेट में लगाया जाता है ना सर? करेक्ट, नॉन इंटरलॉक ही लिखा है यहाँ, नॉन इंटरलॉक को भी हाईलाइट कर देते हैं। हाँ, ये नॉन इंटरलॉक के लिए है, वो पॉइंट भी याद रखना साथ में। हाँ, मिक्स गड़बड़ नहीं करना है आपको, ऐसा इंटरलॉक गेट में नहीं लिखना है, ओनली ये रेड में लगा दिया। एट नॉन इंटरलॉक गेट में 5 मीटर लगाने हैं दूर पे, डबल लाइन में अप एंड डाउन के हिसाब से, सिंगल लाइन में दोनों ओर। अगर इंटरलॉक गेट पे ड्यूटी है तो ये लगाने का ज़रूरत नहीं है। अच्छा, दूसरा बात आगे तो आएगा, मैं पहले ही पूछ लेता हूँ क्योंकि आप लोग एक्सपर्ट है ना। जब ट्रेन पास हो रही है दिन के समय, तो क्या कैसे लेके खड़ा होना है, क्या लेके खड़ा होना है आपको, बताओ। ये सब दिन में तो राइट हैंड रेड फ्लैग और लेफ्ट हैंड में ग्रीन फ्लैग, वो भी मुड़ा होना चाहिए। क्या बोलता है सर, फोल्ड या फोल्ड, क्या बोलता है इंग्लिश वर्ड उसका? हिंदी में बताओ, चलो इंग्लिश का मारो बोली, हिंदी का वर्ड बताओ, इंग्लिश तो बता देंगे। हिंदी में कैसा रखना है बताओ।
वो सर राइट हैंड में ये रेड फ्लैग और ये लेफ्ट हैंड में ग्रीन फ्लैग, वो मोड़ के रखना है सर। मोड़ के रखना है, करेक्ट। थर्ड कंडीशन, ओके, उसको इंग्लिश में बोलते हैं फर्ल कंडीशन। फर्ल का मतलब होता है बंद, मुड़ा हुआ, खुल के नहीं रखना है। हमको हमको ऑल राइट सिग्नल एक्सचेंज करने का ड्यूटी नहीं है। कुछ लोग करते हैं, वो अलग बात है, पर हमारा गेटमैन को ऑल राइट सिग्नल दिखाने का ज़रूरत नहीं है। ओनली थिंग, अगर गेट देर में बंद किया तो पीएचएस वगैरह दिखाते हैं, प्रोसीड हैंड सिग्नल, वो अलग है। पर नॉर्मल में गेट बंद है, ट्रेन पास हो रहा है, तो दोनों फ्लैग बंद स्थिति में खड़े होके ट्रेन को हॉट एक्सिल, हॉट बॉक्स, फ्लैट टायर, अनयूजुअल साउंड, ये सब ऑब्जर्व करना है, कोई भी अनयूजुअल, राइट। अच्छा, रात के समय, रात का बताओ। व्हाइट White लाइट, light, white torch. व्हाइट लाइट सर, यस, रात में व्हाइट लाइट दिखाते हुए खड़े व्हाइट लाइट। रहना है, और लाइट का फोकस उधर ट्रेन का तरफ, नीचे व्हील की तरफ, वैगन की तरफ रखना चाहिए, उनका आंख में नहीं मारने का है। ओके, सो कभी कभी कुछ लोग जो नहीं जानते हैं, ऐसा रहते हैं, 100 में एक आदमी नहीं जानने वाला रहता, वो सोचता है कि मैं लाइट जो है मारूंगा लोको पायलट की आंख में, गार्ड की आंख में, तो हमको देख लेगा। वैसा नहीं करना है, उनको प्रॉब्लम होती वो है, कंप्लेन करता है सर। कंप्लेन करेगा ही, वो ऐसा नहीं करना है। ओके, राइट। सो मालूम है, अच्छी बात है। अच्छा, दूसरा बात, जब अब मान लो ट्रेन पास हो गया तो गेट खोलना है, तो जो बैरियर ओपन करते हैं, जो तो जिधर से अगर रोड ट्रैफिक, आजकल तो सिटी में क्या है, दोनों तरफ एकदम बैरियर के ऊपर चढ़े रहते हैं लोग, तब तो उसमें रूल काम नहीं करेगा। लेकिन वैसे रूल ये है कि जिधर से लोग आ रहे हैं, थोड़ा दूर हैं, उधर का पहले खोल दो, और जो नज़दीक वाले खड़े हैं उनका बाद में खोलना है। फर्स्ट ओपन द गेट फारदेस्ट अवे फ्रॉम अप्रोचिंग रोड ट्रैफिक, एंड देन ओपन द गेट ऑन द साइड नियरेस्ट द अप्रोचिंग रोड ट्रैफिक। पर सिटी एरिया में ये सब लागू नहीं कर पाते, वहाँ तो जल्दी जल्दी खोल, दोनों एक ही साथ तो खुलता है मेरे ख्याल से आजकल, तो है ना। ये सर दोनों एक साथ ऑपरेट होता है सर। हाँ, आजकल तो दोनों एक साथ ऑपरेट है, इसका मतलब ये पुराने नियम है, इसका कोई इम्पोर्टेंस अब नहीं है ड्यूटी में, करेक्ट। अब तो आजकल एक ही साथ खुलता है, राइट। देन ये सर उसको चाहिएगा तो एक ऑपरेट करके एक ओपन कर सकते हैं, एक क्लोज कर सकते हैं, लेकिन ऐसे दोनों उसमें रहता है सिस्टम की एक ही तरफ का खोल सकते हैं ना। अच्छा, ये सर। ओके, राइट। देन ड्यूटीज ऑफ गेटमैन, गेटमैन का और थोड़े ड्यूटी हैं इसमें, जो ऑलरेडी आपने बताया, मैं जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ। अलर्टनेस, ठीक है, अलर्ट रहेगा, उसमें कुछ खास बात नहीं है। नंबर 2, पोजीशन ड्यूरिंग पैसेज ऑफ ट्रेन। सो डे टाइम में जैसा आपने बताया है कि दोनों रेड और ग्रीन फ्लैग लेके फर्ड कंडीशन, मतलब बंद स्थिति में लेके खड़े रहना है, और ट्रेन को ऑब्जर्व करना है, वही पॉइंट है। और रात में जो बताया आपने वाइट लाइट, वो वाइट लाइट लेके खड़े होना है। ही शैल कीप द व्हिसिल को अपने गले में टांग के रखना चाहिए। ओके, वो भी जरूरत पड़ सकता है व्हिसिल बजाने का, मिलता है ना ड्यूटी में। यस सर, यस सर। Yes, sir. Okay. Then, except where otherwise prescribed under special instruction, he shall observe all passing train. Train observe करना है, वो तो मालूम ही है। He shall watch all passing train and keep sharp lookout unusual. ओके, कुछ गिर रहा है ट्रेन से, कुछ गड़बड़ हो रहा है, वो सब मालूम है देखने का। वो इस पर भी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं दिख रहा है। Then he shall also be prepared to repeat any signal which guard may give to loco pilot on walkie talkie or in any other way. वो तो बहुत मुश्किल काम है, गार्ड लोको पायलट को कुछ बोल रहा है तो नहीं समझ पा रहा है, तो वो तो उसमें गलती होने का चांस ज़्यादा है, तो इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इनका कहने का मतलब ये है कि गार्ड कुछ सिग्नल दिखा रहा है, लोको पायलट नहीं समझ पा रहा है, तो हम यहाँ से रिपीट कर सकते हैं, जैसे स्टेशन में रिपीट करते हैं एसएम की तरफ से, वैसा। इफ लिफ्टिंग बैरियर लीफ गेट डैमेज्ड और बिकम्स आउट ऑफ ऑर्डर, ही शैल यूज द स्पेयर चेन विथ डिस्क। अगर स्लाइडिंग बूम है तो एसएम से बात करके पीएन एक्सचेंज करके स्लाइडिंग बूम यूज करेंगे, नहीं है तो चेन लगा के गेट को बंद करेंगे और एसएम को इन्फॉर्म करेंगे। If sliding boom arrangement is available, gateman has to use them for closing the gate against road traffic.
if the interlocking arrangement is available for sliding boom. After closing the gate with sliding boom, signals can be taken off. ज़्यादातर sliding boom तो लगाया तो वहाँ पे इंटरलॉकिंग रहता है, सिग्नल को बंद करने के बाद हम ऑफ कर सकते हैं। और आजकल जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है कि स्लाइडिंग बूम बंद करने के बाद सिग्नल ऑफ हो गया तो कासन ऑर्डर देने का ज़रूरत नहीं है लोको पायलट को। पुराने टाइम में क्या रहता था, इसके अमेंडमेंट आने के पहले, कि जब स्लाइडिंग बूम से बंद किया है तो लिफ्टिंग बैरियर ऊपर उठा रहता है तो एलपी को डाउट आएगा, इसके लिए कासन ऑर्डर देता था स्टेशन मास्टर कि स्लाइडिंग बूम यूज करके गेट बंद किया है, आप ऑब्जर्व करिए सिग्नल, बस मतलब बैरियर ऊपर है, उससे डरने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो रूल अमेंड कर दिया अभी कि जब सिग्नल ऑफ है तो कासन ऑर्डर देने का ज़रूरत नहीं है। ओनली थिंग, अगर चेन वगैरह से बंद किया है, चेन से बंद करके अब गेटमैन प्रोसीड हैंड सिग्नल दिखा के ट्रेन को पास करेगा क्योंकि सिग्नल तो नहीं आएगा, तो उस समय कासन ऑर्डर देते हैं कि चेन यूज करके बंद किया है क्योंकि सिग्नल नहीं आ रहा है, इसलिए कासन ऑर्डर देते हैं। वो पीएचएस देख के जा सकता है लोको पायलट। ओके, तो ये रूल जो चेंज हुआ है वो बताया आपको, पता ही होगा आप लोगों को, तो होशियार लोग हैं सब लोग, है ना। देन नेक्स्ट, बिफोर रिसॉर्टिंग टू द यूज ऑफ स्लाइडिंग बूम फॉर क्लोजिंग द गेट, गेटमैन शैल मेक एन एंट्री इन द गेट टाइमिंग रजिस्टर। तो रजिस्टर में एंट्री करेगा गेटमैन एंड एक्सचेंज पीएन विथ स्टेशन मास्टर आफ्टर रिज्यूमिंग वर्किंग ऑफ नॉर्मल बूम। और बाद में जब स्लाइडिंग बूम का यूज ख़त्म हो जाएगा तो जब लिफ्टिंग बैरियर यूज स्टार्ट करेंगे तब फिर एसएम के साथ पीएन एक्सचेंज करना चाहिए, मैसेज देना चाहिए। The 9th point, he shall report to the nearest station master, gangman, PWI, any defect in his gate or apparatus pertaining to it as soon as possible। कहने का मतलब अगर हमारे गेट में कुछ खराबी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो जो पहला तो नियरेस्ट स्टेशन मास्टर को बताना है। अपना जो ट्रैफिक ड्यूटी वाले हैं उनको तो एसएम को ही बताते हैं। इंजीनियरिंग वालों के लिए है कि नियरेस्ट एसएम को बताइए, नहीं कांटेक्ट हो पा रहा है तो अपना गैंगमैन, पीडब्ल्यूआई, किसी को सूचना देना है। ओके, वो उसके बारे में। इन द इवेंट ऑफ गेट सिग्नल बिकमिंग डिफेक्टिव, ही शैल मेंटेन द सिग्नल इन द ऑन पोजीशन। अगर वो इंटरलॉक गेट है तो सिग्नल खराब है तो सिग्नल ऑन में रखने का अरेंजमेंट करना चाहिए। नॉर्मली सिग्नल अपने आप ऑन रहता है, फिर भी ऐसा रूल में लिखा है कि ऑन पोजीशन मेंटेन करना चाहिए। एट द गेट हु सिग्नल हैज बिकम डिफेक्टिव, ही शैल क्लोज द लॉक, द लिफ्टिंग बैरियर, लीव ऑन साइटिंग ट्रेन एंड हैंड सिग्नल और पायलट। तो कहने का मतलब अगर लिफ्टिंग बैरियर ख़राब है और स्लाइडिंग वो अरेंजमेंट नहीं है तो हम चेन या जो भी है सुविधा उससे बंद करने के बाद प्रोसीड हैंड सिग्नल लोको पायलट को दिखाना चाहिए। ही शैल वियर बैजेज एंड प्रेस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म, जो भी अपना ड्यूटी का यूनिफॉर्म है जिसका वो प्रयोग करना चाहिए ड्यूटी में। ठीक, ही शैल इंश्योर दैट ही इज हैविंग कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट के बारे में है, वो तो ऑलरेडी उसमें आ गया पहले भी कि अपना कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट ड्यूटी में रखना चाहिए। आजकल मोबाइल में भी जो कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट है उसको भी मानते हैं, मालूम है कि नहीं? क्यों भाई? सर मोबाइल का नहीं मालूम सर। ये जब से वो जो रूल कल परसों हम लोग पढ़ रहे थे ना, कल ही तो, कि जो डिजिटल में रूल बुक को अलाउ किया ना अथराइज ऑफिसर ने, तो साउथ सेंट्रल रेलवे में तो बहुत पहले कर दिया, दूसरे जोन में भी किया होगा, तो उसी समय से कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट भी डिजिटल कॉपी वैलिड है कि जो हम पॉकेट में रखते हैं हार्ड कॉपी है और मोबाइल में है सॉफ्ट कॉपी, तो उसको भी हम दिखा सकते हैं, ऐसा रूल के हिसाब से वैलिड है। प्रैक्टिकली कुछ लोगों को नहीं मालूम, ऑफिसर तो बात अलग है, कुछ भी बोलते हैं वो लोग, बट रूल के हिसाब से वैलिड है वो। He shall work the gate as per gate working instruction and remain well conversant with these instruction. Okay, so ये तो normal points है पूरे। He shall ensure that equipment supplied at the gate in good condition है, अपना equipment जो है। He shall see that the channel for the flange of the wheel is kept clear। जहाँ से ट्रेन पास होती है गेट पे
तो वो थोड़ा मेंटेनेंस भी देखना चाहिए हमारे गेटमैन को। ही शैल कीप द रोड सरफेस वेल वाटर्ड, क्या पानी वानी डालने के लिए भी बोल रहे हैं, हल्का थोड़ा पानी डालना है ताकि डस्ट वगैरह ना उड़े उसके लिए। द रोड सरफेस वेल वाटर्ड एंड रैम्ड इन केस ऑफ नॉन मेटल रोड्स। ये वाटर का किसी डस्ट बचाने के लिए कि और कुछ कारण है? वो थोड़ा हल्का पानी डालने के लिए क्यों बोल रहे हैं, आइडिया है क्या संदीप? सर ऐसा कुछ तो एरिया है नहीं, तो हमारे यहाँ तो पीसीसी किया हुआ थी, क्या बोलता है, पिचिंग किया हुआ है सर। ये नॉन मेटल रोड का मतलब वो कच्चा रोड की बात कर रहे हैं। कच्चा रोड आजकल शायद है ही नहीं। वो कच्चा रोड में वही है, डस्ट धूल उड़ के अपने पूरा इक्विपमेंट के ऊपर आएगा, अपना गेट लाश पे आएगा, इसलिए थोड़ा पानी डालने के लिए बोलता है। पुराना रूल है, चेंज नहीं किया, इसका मतलब यही है। ओके, देन ही मस्ट बी विजिलेंट टू सी दैट inconvenience to road users due to closure of gates should be minimum possible extent। मतलब कि ऐसा वो तो ड्यूटी है अपना, जब ट्रेन का रिपोर्ट मिला है तो गेट बंद करना है, पर जहाँ तक संभव है सेफ्टी को तो ध्यान में रखते हुए कम से कम समय के लिए गेट बंद होना चाहिए। उसमें फिर स्टेशन मास्टर गेटमैन मिल के देख के करना पड़ेगा। ओके, एक्चुअल में एक रूल था अभी, क्या सुबोध वो रूल कुछ चेंजिंग तो मैं तो नहीं सुना हूँ, आप सुने हो तो बताइएगा। कि जैसे ट्रेन पास होने में कुछ ज़्यादा समय है तो ऐसा 10 मिनट से ज़्यादा गेट बंद नहीं करना चाहिए, कोई भी गेट, ऐसा है ना? ये अभी भी बिट्स में पढ़ते हैं सर। हाँ है ना, बिट्स में अभी भी है कुछ का, क्योंकि अमेंडमेंट तो मैंने नहीं देखा कि गेट नॉर्मली 10 मिनट से ज़्यादा बंद नहीं करना चाहिए। कुछ एक्सेप्शनल केस हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया तो बात अलग है। ऑन एवरेज ऐसा बंद करना चाहिए कि 10 मिनट के अंदर काम हो जाए। ओके, सर ये लिखा हुआ ओनली, लेकिन फॉलो नहीं हो पाता है। हाँ, प्रैक्टिकल नहीं फॉलो होता, मालूम है। गेट में बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, ट्रेन का गड़बड़ होता है, दूसरा कभी कभी गेट फंस जाता है, वो करेक्ट है, चलता है, नो प्रॉब्लम। Then gateman on electrified section shall watch that road vehicle animals passing from gate or within the height gauge। अगर OHE सेक्शन है, कोई ये गाड़ी ट्रक वाले ऊंचा सामान लेके जा रहे हैं तो थोड़ा उसका भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो रेलवे प्रॉपर्टी है, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो बड़ा दुर्घटना हो सकता है, वो भी ध्यान रखना है OHE एरिया में। ही शैल प्रिवेंट ट्रेस पासिंग बाई पर्सनस आर कैटल टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। जितना संभव है, तो जैसे फालतू जानवर रेलवे ट्रैक पे आने लगते हैं, जहाँ तक हो सके थोड़ा रेलवे ट्रैक को बचाना चाहिए ताकि दुर्घटना ना हो। ओके, जो भी पॉसिबल है वो बोल रहे हैं। अच्छा, दूसरा बात ये वाला तो आप लोगों को मालूम होगा कि जो स्टेशन के सिग्नल से कनेक्टेड गेट हैं या स्टेशन के सिग्नल के अंदर हैं, होम और एलएसएस के अंदर, उसको ट्रैफिक गेट बोलते हैं। वो इंटरलॉक भी हो सकता है, नॉन इंटरलॉक भी हो सकता है। और जो स्टेशन के सिग्नल से बाहर है, ब्लॉक सेक्शन में है, उसको इंजीनियरिंग गेट बोलते हैं। इंजीनियरिंग गेट भी इंटरलॉक भी हो सकते हैं, नॉन इंटरलॉक भी हो सकते हैं, ये तो सबको मालूम ही है। और जो इंजीनियरिंग गेट है उसका इंचार्ज PWI रहता है, और ट्रैफिक गेट का इंचार्ज कौन रहता है? स्टेशन मास्टर, है ना? करेक्ट है? ओके, ये कभी छोटा मोटा अगर पूछे MCQ में तो मालूम रहना चाहिए। बेस्ड ऑन द ट्रैफिक डेंसिटी विजिबिलिटी, एक और रूल दिया है ये। अब आजकल तो साउथ सेंट्रल रेलवे में तो पूरा मैंड LC गेट है, पर पुराना एक रूल था कि मोर देन 3 एक्सीडेंट इन 3 years गेट टू बी चेंज टू मैंड LC गेट। अगर कोई अनमैंड LC गेट है और 3 साल में 3 एक्सीडेंट हो गए वहाँ पे तो उस गेट को मैंड बना देना चाहिए। साउथ सेंट्रल रेलवे में तो पूरा मैंड LC गेट है, तो ये GR है। दूसरे जोन में जहाँ पे अनमैंड LC गेट है तो ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। ओके, देन जो अपना ये जो अपेंडिक्स 2 है LC गेट का, उसमें एनेक्सर्स में खाली यहाँ पे नाम नोट किया है, देख लो। एनेक्सर्स दिए, एनेक्सर 1 में किस तरह का गेट का बारे में दिया है? इंजीनियरिंग LC गेट इंटरलॉक्ड, यानी सिग्नल वाला गेट है, ओपन फॉर रोड ट्रैफिक एंड टेलीफोन प्रोवाइडेड, यानी सारी सुविधा है,
एनेक्सर 1 में इंजीनियरिंग गेट है वो, लेकिन सुविधा पूरी है, इंटरलॉक्ड भी है और वहाँ टेलीफोन भी है। सो नॉर्मली रोड के लिए खुला रहता है, जब ट्रेन आती है तो बंद करते हैं। एनेक्सर 2 में दिया है ट्रैफिक एलसी गेट, एसएम वाला, स्टेशन मास्टर इसका इंचार्ज है, इंटरलॉक्ड है, ओपन फॉर रोड ट्रैफिक है, टेलीफोन प्रोवाइडेड। यानी नंबर 1 इंजीनियरिंग वाला सारी सुविधा के साथ, और एनेक्सर 2 में ट्रैफिक गेट पूरी सुविधा के साथ। अब एनेक्सर 3 में क्या है, ट्रैफिक एलसी गेट है लेकिन नॉन इंटरलॉक है, तो सिग्नल की सुविधा नहीं है। एंड क्लोज्ड फॉर रोड ट्रैफिक, इसका मतलब वहाँ पे ट्रैफिक बहुत कम है, रोड ट्रैफिक बहुत कम है, रोड के लिए बंद ही रहता है, जब कोई गाड़ी आती है तब ओपन करते हैं। मिनी ट्रेन के लिए ऑलवेज वो परमिटेड रहता है, ट्रेन के लिए खुला रहता है। ओके, फॉर रोड ट्रैफिक एंड टेलीफोन प्रोवाइडेड। एनेक्सर 4 में दिया है इंजीनियरिंग इंटरलॉक्ड गेट, ओपन फॉर रोड ट्रैफिक एंड टेलीफोन प्रोवाइडेड। सो ये इंजीनियरिंग का नॉन इंटरलॉक गेट है और ये रोड ट्रैफिक के लिए खुला वाला है, राइट, एनेक्सर 4 में। देन 2 तरह के और गेट होंगे, टोटल 6 एनेक्सर दिया है। 5 में दिया है इंजीनियरिंग नॉन इंटरलॉक गेट क्लोज्ड फॉर रोड ट्रैफिक, तो जहाँ पे ऐसा पता लगा दिन भर में 1 या 2 बस आती है तो उसको रोड के लिए बंद ही रखते हैं, बट टेलीफोन सुविधा है। एनेक्सर 6 में ड्यूटी करना सबसे मुश्किल है, इंजीनियरिंग नॉन इंटरलॉक एलसी गेट क्लोज्ड फॉर रोड ट्रैफिक एंड टेलीफोन नॉट प्रोवाइडेड। तो यहाँ ड्यूटी कैसे करता होगा, कभी देखा है इस तरह गेट? इंजीनियरिंग का है, सिग्नल भी नहीं है, रोड के लिए बंद है, तो वही दिन में 1-2 ट्रैफिक 1-2 बस आएगा, उसके लिए खोलना पड़ता है, लेकिन टेलीफोन नहीं है। तो ये सबसे गड़बड़ केस है ये वाला एनेक्सर 6 का। आप लोग तो ज़्यादातर जो लोग गेट में ड्यूटी किए होंगे सब वो ट्रैफिक गेट में ही करते हैं सब, 100%, है ना। देन नॉन इंटरलॉक गेट ओपन फॉर रोड ट्रैफिक एंड टेलीफोन प्रोवाइडेड, इसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट है 1-2। बिफोर ग्रांटिंग लाइन क्लियर एसएम एडवाइस गेट में, नॉन इंटरलॉक गेट में तो कंपलसरी लाइन क्लियर लेने देने के पहले स्टेशन मास्टर पूरा गेटमैन को पूरा ट्रेन पर्टिकुलर सब बताएगा, पीएन एक्सचेंज करेगा, और उसके बाद ही लाइन क्लियर लेने देने का काम करेंगे। नॉन इंटरलॉक गेट में ऐसा रहता है। बंद करने का गेटमैन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, रनिंग टाइम कितना है वो सब देख के बंद करेगा, लेकिन पीएन एक्सचेंज का काम और इंफॉर्मेशन का काम लाइन क्लियर लेने देने के पहले करना है। ओके, नॉन इंटरलॉक गेट का वही रूल है। Yes, some at dispatching end before obtaining line clear exchange PN with gateman, failure of telephone SM issue caution order to LP to observe gate rules। जो नॉन इंटरलॉक गेट है, अगर टेलीफोन खराब हो गया तो वहाँ पे एक ही उपाय है, लोको पायलट को caution order देना पड़ेगा, राइट। In case of failure of lifting barrier, message issued under exchange of PN SM issue caution order to LP to observe gate rule। वो ये पुराने वाले रूल है जब स्लाइडिंग बूम अरेंजमेंट नहीं था, अभी स्लाइडिंग बूम आ गया है। अगर लिफ्टिंग बैरियर ख़राब हुआ तो रूल है स्लाइडिंग बूम यूज करना है एसएम से पीएन एक्सचेंज करके, और तब सिग्नल आ रहा है तो कॉशन ऑर्डर देने का ज़रूरत नहीं है। ओके, SWR mentions detailed gate working instruction, SM advise gateman dispatch and immediately after departure of train, receiving and after receiving train entering block section signal। इंटरलॉक्ड गेट में SWR में जो इंस्ट्रक्शन दिया है उसे फॉलो करना चाहिए। फिर भी गाड़ी स्टार्ट होने के पहले लाइन क्लियर लेने देने का काम कर सकते हैं। डिस्पैचिंग एंड इमीडिएटली आफ्टर डिपार्चर ऑफ द ट्रेन, जो स्टेशन मास्टर गाड़ी स्टार्ट कर रहा है वो इंटरलॉक्ड गेट में स्टार्ट करते ही तुरंत बताना चाहिए गेटमैन को। और जो रिसीविंग एंड स्टेशन मास्टर है, आफ्टर रिसीविंग ट्रेन इंटरिंग ब्लॉक सेक्शन, जब TOL में डालते हैं उस टाइम में गेटमैन को ज़रूर बताना चाहिए। ओके, इंटरलॉक्ड गेट में थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। अब रनिंग टाइम का जो हम लोग 10 मिनट का बात कर रहे थे यहाँ पे दिया है, इफ़ रनिंग टाइम इज लेस देन 10 मिनट
देन SM कन्वे टू गेटमैन बिफोर ऑब्टेनिंग ग्रांटिंग लाइन क्लियर। अगर रनिंग टाइम जो है गेट तक जाने का 10 मिनट से कम है तो लाइन क्लियर लेन देन करने के पहले ही गेटमैन को बताना है, क्योंकि 10 मिनट तक तो हम बंद ही कर सकते हैं। गेटमैन इंश्योर टू क्लोज इन टाइम सो दैट डिटेंशन इज मिनिमम टू रोड एंड ट्रेन ट्रैफिक। ओके, तो 10 मिनट का रूल ये है। देन अनेबल टू कंटैक्ट आफ्टर 2 to 3 अटेम्प्ट्स, SM इशू कासन ऑर्डर टू गिव इंटरमिटेंटली लॉन्ग व्हिसिल। अगर जो कासन ऑर्डर देता है लोको पायलट को, अगर गेटमैन से कांटेक्ट नहीं हुआ है तो कासन ऑर्डर में व्हिसिल कोड भी बताते हैं कि इंटरमिटेंट लॉन्ग व्हिसिल देना है, LP को भी मालूम रहना चाहिए। एंड प्रोसीड कॉशियसली व्हाइल अप्रोचिंग गेट, LP टू पास गेट कॉशियसली ऑन हैंड सिग्नल ऑफ गेटमैन। इफ नो हैंड सिग्नल, LP स्टॉप बिफोर गेट एंड इंश्योर गेट इज क्लोज्ड बिफोर पासिंग द ट्रेन। अगर गेटमैन है और वो PHS दिखा के पास कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो अपने क्रू से गेट बंद करा के ही जा सकते हैं। Reception and advise other and SM to issue caution order to loco pilot to observe gate rules before dispatching of train। अगर गेटमैन से संबंध नहीं हुआ है, फोन में प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब जो रिसीविंग एंड स्टेशन मास्टर है सो दूसरे स्टार्ट करने वाले स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा कासन ऑर्डर देने के लिए। ओके, रिसेप्शन एंड एडवाइज अदर एंड SM, जो डिस्पैच कर रहा है वहीं से कासन ऑर्डर देना है। देन स्टेशन मास्टर एडवाइज SNT स्टाफ, ये फेल्योर के बारे में SNT स्टाफ को सूचना देने का जिम्मेदारी स्टेशन मास्टर का है। ओके, गेट्स इंटरलॉक्ड विथ स्टेशन सिग्नल्स, स्टेशन का तो मालूम ही होगा। SM सेंड एडवाइस टू गेटमैन डिटेल्स ऑफ ट्रेन, गेटमैन क्लोज गेट एंड ट्रांसमिट की। अपने यहाँ की रहता ना, जैसे होम सिग्नल से कोई इंटरलॉक्ड गेट है तो गेट करके उन्हें की अंदर करता है और उसके बाद फिर स्टेशन मास्टर एक की को बाहर निकालता है उधर से, और उसके बाद ही होम सिग्नल ऑफ कर पाते हैं। EKT सिस्टम पता है, देखा है ये वाला? क्यों भाई? संदीप? सर EKT सिस्टम तो देखते हैं गेट में है सर। हाँ, तो जैसे अभी सपोज करो होम सिग्नल से इंटरलॉक हमारा गेट है, हाँ, तो स्टेशन मास्टर फोन में तो बता दिया कि गेट बंद करो, तो गेट बंद करने के बाद में एक वो गेट का चाबी अपना गेट लाज में एक रहता है ना EKT बना, उसमें डालता है। डालने के बाद में फिर स्टेशन मास्टर को एक सिंबल आता है, सिंबल आने के बाद फिर स्टेशन मास्टर एक चाबी बाहर निकालता है उससे। फिर जब गेट ओपन करना है तो उधर से स्टेशन मास्टर चाबी अंदर डालेगा, फिर इनका वो चाबी निकलेगा, तब गेट ओपन कर सकते हैं, तब तक वो गेट ओपन नहीं कर सकते। ये वाला देखा कि नहीं सिस्टम? हमारे स्टेशन में था वैसा। नहीं तो हमारे में तो सर ये ये ओल्ड रेडियो है सर। पैनल है सर, तो ऐसा सर तो यहाँ नहीं पे है। भी है सर। एक आदमी, हाँ, कौन बोल रहा है पहले बताओ, एक आदमी। नाम लेके बताओ, मैं बोल रहा हूँ, बोलो। अरे सर अभी पैनल में इंडिकेशन उसका गेट का। अच्छा, अब अभी पैनल में इंडिकेशन आता है, वो चाबी जब गेटमैन बंद हाँ करके चाबी डालेगा तो पैनल में इंडिकेशन आएगा, है ना? हाँ अच्छा, वो पुराना राइट, उसको नॉर्मल करके सिंगल आता है, रिवर्स करके चाबी मिलता है। अच्छा, ओके। सो अब मतलब वो स्टेशन मास्टर को चाबी निकालने का सिस्टम निकाल दिया है ना? वैसा बोल रहे हैं? हाँ ओके, राइट। हाँ सर वैसा ही अभी। ओके, राइट, अच्छी बात है, इजी हो गया। हमारे टाइम में कभी कभी क्या होता था, वो उनका की उन्हें डाल रहा है, इधर इंडिकेशन नहीं आ रहा है, तब तक निकलेगा नहीं, और फिर स्टेशन मास्टर जब गेट ओपन करने के लिए उसको डालेगा, EKT जैसे संट की रहती ना, उस तरह रहता है वो। तो जब ये कायदे से कभी कभी क्या होता है, उसका कंटैक्ट में प्रॉब्लम है तो उनको इंडिकेशन नहीं आएगा तो गेट खोलने के लिए प्रॉब्लम हो जाती थी। तो जो ट्रैफिक गेट रोड का वेट कर रहा है ना, वो हेडेक है, वो परेशानी है। तो वो निकाल दिया, पैनल से कर दिया तो और अच्छा हो गया। बाकी जो स्लाइडिंग बूम और लिफ्टिंग बैरियर का आपको मालूम ही है, बता दिया 2 बार हम लोगों ने। इंटरलॉकिंग है, स्लाइडिंग बूम का दिया है आगे उसी के बारे में।
ओके, सो इतने पॉइंट्स हैं इम्पॉर्टेंट। अभी मन में जो डाउट है वो डाउट वाले पूछ सकते हैं। सर 19 अमेंडमेंट तो इसी के लिए ना आया है सर, एपीएनजी। हाँ, APNG उसका फुल फॉर्म क्या है? ऑटो प्राइवेट नंबर जनरेशन सिस्टम। उसका उसका तो एक वीडियो भी बनाया है, देखा आपने? नहीं देखा? अमेंडमेंट 19 का नहीं मिला तो बताओ, डाल देंगे क्लास में।